हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी। इस ब्लाउज़ को हम 36 साइज़ के अकॉर्डिंग और फ्रंट और बैक दोनों ही डीप नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अस्तर और मैट फैब्रिक हमने ले लिया है। हम पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, तो बंद भाग को अपनी तरफ रखते हुए हम इसकी मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो तैयार लेंथ 14.5 इंच है, उसमें हमने 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लिया है। आपकी जितनी भी लेंथ हो आप उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। अब हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर और आर्म होल्स हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग लेने हैं। तो शोल्डर लिए हैं यहाँ पर मैंने 5 इंच और आर्म होल्स लेने हैं हमें 5.5 इंच। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो अपर चेस्ट है 34 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे हम 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर है 31 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे 7.25 इंच, 1 इंच बिग पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन बनाएंगे। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो बाहर की तरफ 1/2 इंच की इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखते हुए हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। 1 पॉइंट जितना हमें फिटिंग साइड की तरफ डाउन कर लेना है। अब हमें नेक विड्थ की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ लेनी है हमें 2 इंच और नेक लेंथ हम लेंगे 9.5 इंच। आप चाहे तो यहाँ पर 10 से 10.5 इंच ले सकते हैं। नेक को नीचे से हमें 2.5 इंच की ब्रॉडनेस देनी है और यहाँ पर लाइन बनाएंगे और फ्रेंच कर्व से इस तरह से राउंड शेप बना लेंगे। हमने इसकी कटिंग कर ली है। फिटिंग साइड की तरफ हम कट लगाएंगे। अब हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो हमें टक्स के लिए 4 इंच पे मार्किंग करनी है और टक्स की लेंथ हमें लेनी है 5.5 इंच। ऊपर से भी हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है। फिटिंग साइड की तरफ हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो टक्स की मार्किंग करी है वहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। नेक को हम स्टिचिंग के टाइम कट करेंगे। तो बैक पार्ट को हमने मार्क कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमें पहले पेपर पे मार्किंग करनी है। तो पहले हम आई और हुक की पट्टी के लिए मार्जिन बनाएंगे 1/2 इंच की जितना। अगर आप कम स्टिच करते हैं तो कम मार्जिन लीजिएगा। अब बैक पार्ट को हम इस मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे और इसकी हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी है। फिटिंग पॉइंट भी हम लगा लेंगे। अब हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम पहले आर्म होल्स की लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंथ लेनी है हमें 6.5 इंच और नीचे से हमें इसे 2.5 इंच की ब्रॉडनेस देनी है। अब हम यहाँ पर राउंड शेप बनाएंगे। अब हमें बस्ट पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है। तो बस्ट पॉइंट लेना है हमें 10 इंच पर। अगर किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, 10.25 इंच। अब हमें यहाँ पर बस्ट के सेंटर की मार्किंग करनी है। तो हमें 3.25 इंच पे मार्किंग करनी है। हमने ये मार्किंग आई और हुक की पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए करी है। अब हम टोटल लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ हमने 15.5 इंच ली थी। तो यहाँ पर भी हमें 15.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन बढ़ा रहे हैं। आप चाहें तो 1 इंच का मार्जिन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने 3.25 इंच पे मार्किंग करी है। तो नीचे की तरफ हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। अब हमें टक्स की विड्थ निकालनी है। तो इस तरह से पहले हम फुल चेस्ट की मार्किंग करेंगे 9 इंच और 1.25 इंच की हमें यहाँ पर लूजिंग देनी है। फुल चेस्ट का 4th पार्ट लिया है और 1.25 इंच की लूजिंग दी है। ये हमारा फिटिंग पॉइंट है। दोनों ही पॉइंट्स को मिलाएंगे हम। अपर चेस्ट और फुल चेस्ट की जो फिटिंग पॉइंट हमने लिया है उसे मिलाएंगे और यहाँ पर हम बैक पार्ट को रखेंगे।
देखिए इस तरह से फिटिंग वाली लाइन के ऊपर ही फिटिंग साइड रखी है और इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ये हमारी मार्जिन वाली लाइन बन चुकी है। अब हमें कमर को मेज़र करना है। तो इस तरफ 3 इंच है और हमारी कमर का 4th पार्ट है 7.25 इंच। तो फिटिंग साइड पर हम 3 इंच को इस तरह से रखेंगे और 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। हमारे टक्स की विड्थ आई है 3.25 इंच। अब नीचे से ऊपर की तरफ हम इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा क्रॉस में इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। अब हमें आर्महोल की तरफ भी शेप देना है। इस तरह हम लाइंस को मिला लेंगे। हम आई और हुक की पट्टी की तरफ कोई टक्स नहीं बनाएंगे। आर्महोल की तरफ से हमें मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर। अब हम फ्रंट आर्महोल बनाएंगे। तो फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल हल्की सी हमें फ्रंट की शेप देनी है यहाँ पर, और इस तरह से ऊपर की तरफ मिलाते हुए हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपके प्रिंसेस कट वाले पार्ट छोटे बड़े हो जाते हैं तो आप जो फ्रंट की शेप कट करते हैं उसे बाद में कट करिएगा, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करने के बाद। यहाँ पर फिटिंग पॉइंट पर कट लगाएंगे। तो हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट्स को कट कर लिया है और जो हमारा फुल बस्ट का सेंटर है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब हम इसे अस्तर के फैब्रिक पे रखेंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो हमने इसकी मार्किंग कर ली है और प्रिंसेस कट वाले दोनों ही पार्ट की वहाँ पर हमने मार्जिन बनाया है। आप जितना स्टिच करते हैं उतना ही मार्जिन बनाइएगा। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है और अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। अस्तर के फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। हमारी स्लीव्स की जो लेंथ है वो 5 इंच है, उसमें हमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। तो 6 इंच पे हमें मार्किंग करनी है और स्लीव्स डाउन हमें लेना है 2.5 इंच पर। यहाँ पर हम लाइंस बनाएंगे। अब हमारा जो आर्महोल है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्किंग करनी है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इस तरह से हमें स्लीव्स को शेप देना है। हम इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। स्लीव राउंड है हमारा 6 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो स्लीव्स की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स के सेंटर पर कट लगाएंगे और फिटिंग पॉइंट पर भी कट लगाएंगे। तो हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। अब सभी पार्ट्स को हम मैन फैब्रिक पे रखकर कट कर लेंगे। तो हमने सभी पार्ट्स को कट कर लिया है मैन फैब्रिक पर। आपको यह कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।